माँ भारती का प्रणाम करता हूँ, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, अपने इष्ट गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, बहुत ढेर सारा लाड प्यार सभी लोगों को। राम राम। खूब हंसिएगा, खिलखिलाइएगा और बहुत सकारात्मक तरीके से अपना दिन गुजारिएगा। आज जो हम दो बात करेंगे वो ये है कि कर्ज लेना क्यों पड़ता है, कर्ज चुकता क्यों नहीं है। और कुछ लोगों की कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं जो कर्ज दिलवा तो देते हैं लेकिन चुकाने नहीं देते आसानी से, और उनके जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष उसी तनाव में गुजर जाते हैं। क्या उसका कोई उपाय है, ये भी जानेंगे। साथ ही साथ मैं रामायण के आपको बहुत महत्वपूर्ण तथ्य बताऊंगा जो आपको तो सुनने ही है, साथ ही साथ अपने लोगों को सुनाने भी हैं और बच्चों के लिए भी उसको नोट करके रखना है या बच्चों को भी वो ज़रूर सुनवाना है। लेकिन सबसे पहले पंचांग सुनिए। अगली राशि की तरफ बढ़े इससे पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कर्ज से संबंधित। चारवाक ऋषि हुए हैं और वो ये कहते हैं कि कर्ज लीजिए, घी पीजिए। आज कमोबेश यही फिलॉसफी धीरे धीरे आ रही है। जो लोग 30s या 40s में उनमें तो बहुत ज़्यादा है, और वो है प्लास्टिक मनी। आप गए, आपने कुछ सामान खरीदा, आपने पेमेंट क्रेडिट कार्ड से कर दिया, उसके बाद फिर 10 दिन, 15 दिन, 27 दिन जब भी उसका बिलिंग साइकिल बनता है उस पे फिर आप बिल चुकाते हैं। कर्ज तो हुआ ही, उतने दिनों का कर्ज तो रहा। तो इजी मनी, प्लास्टिक मनी हमें कर्ज लेने का आदी डाल रही है। इसके साथ साथ एक और चीज़ है, हम वाहन चाहते हैं, हम घर चाहते हैं, हम कर्ज लेते हैं, हम तुरंत ले लेते हैं। ऐसी बुरी बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन समस्या कहाँ होती है? जिन लोगों का राहु और शनि बहुत खराब होता है या साथ होता है, या जिन लोगों का मंगल और राहु आपस में युति करता है या मंगल और शनि आपस में युति करते हैं, ऐसे लोग कर्ज ले लेते हैं और कर्ज लेने के बाद फिर उनकी स्थिति खराब होनी शुरू होती है और वो चुका नहीं पाते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ आपको चलते चलते बता देता हूँ, उसके बाद मैं राशियों की बात करूँगा कि जिन लोगों की बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है, इन लोगों की आदत पड़ जाती है पैसा उधार मांगना, और वो कभी भी चुकाते नहीं हैं, सिर्फ टोपियाँ बदलते हैं। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, और परिवार की भी बहुत बेइज्जती ये लोग करवा देते हैं। परिवार के लोगों को ऐसे लोगों की वजह से शर्मिंदा होना पड़ जाता है। अब मंगल, बृहस्पति, राहु, शनि ये और क्या लक्षण पैदा करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप ये समझ जाएं कहीं ऐसा तो नहीं कि ये योग आपकी कुंडली में हो, और ये योग अगर हुआ तो ये होता घातक है, बहुत परेशान करता है। लेकिन चिंता ना कीजिए, मैं उपाय भी आपको बताऊंगा। लेकिन कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल पहले जान लीजिए। तो हम बात कर रहे थे कर्ज की। तो कुछ लोगों की आदत में होता है बहुत सारा कर्ज लेना, कुछ लोगों की आदत में शुमार होता है कर्ज लेके घी पीना। देखिए, जब भी मंगल और बृहस्पति यह आपको कर्ज दिलवाएंगे तो वो थोड़ा आराम से चुक जाएगा। लेकिन अगर मंगल शनि या राहु शनि की कोई भी युति आपकी कुंडली के अंदर है तो कुछ लक्षण उत्पन्न होंगे। पहला लक्षण उत्पन्न क्या होगा? दिखावे का जीवन। मन में हमेशा ये विचार रहेगा कि मैं ये कपड़े पहनूं तो वो देखे, मैं ये मोटरसाइकिल खरीदूं तो वो देखे, मैं वो गाड़ी खरीदूं तो उसको दिखाने के लिए, मेरे पास बड़ा सा घर है, देखे देखो मौसी, चाचा और ये और वो। ये अगर आपके अंदर लक्षण है तो आप मुसीबत में फंसेंगे जरूर एक ना एक दिन। ये तय मान के चलिए, लिख के रख लीजिए कहीं। उसके अलावा यदि आपके अंदर यह कहीं से भाव रहता है कि फिलहाल लेकर काम चलाओ, किसी तरह काम खींचो,
तो भी आप कर्ज से मुक्त नहीं हो पाएंगे और धीरे धीरे ये कर्ज आपके परिवार की प्रतिष्ठा को भी धूमिल करने लगेगा। छोटा मोटा कर्ज साइकिल में अगर है, बिजनेस साइकिल में अगर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सभी का उसी हिसाब से चलता ही है कार्य। लेकिन अगर कर्ज लेकर इस प्रकार की टेंडेंसीज उत्पन्न हो रही हैं तो समझ के चलिए कि आप नुकसान उठाएंगे। कुछ लोगों की श्रापित कुंडलियां होती है, मैं समय समय पर बताता रहूंगा। श्रापित कुंडली वाले व्यक्ति को कभी भी कर्ज नहीं लेना चाहिए, या कर्ज लेता है तो उसे चुकाने के लिए सारा पैसा उसे अपने जीवन साथी को या माँ को दे देना चाहिए, अन्यथा वो जीवन पर्यंत कर्ज नहीं चुका पाएगा। चाहे उसके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, वो और पैसा लेगा, वो और पैसा लेगा। बड़े बड़े व्हाइट कॉलर्ड लोग भी मैंने इस आदत का शिकार देखे हैं। जब उनकी कुंडलियां श्रापित होती हैं, वो कर्ज लेते हैं, चुकाते नहीं हैं, रौब झाड़ते हैं अपने पद का, और उसके बाद वो घिघियाने लगते हैं, हाथ पैर जोड़ने लगते हैं, आपके चरणों में सर तक रख देते हैं, लेकिन उनको फिर भी जेल जाना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर श्रापित कुंडली है या राहु शनि की प्रॉब्लम है, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कर्ज नहीं लीजिएगा, नहीं लेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, और कर्ज अगर लिया है तो क्या उपाय करें जिससे कि वह समय पर चुकता रहे, बताता हूं। लेकिन पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल जान लीजिए। तुला राशि, हम एक क्वेश्चन लेते हैं। प्रयागराज से शिवम जी हमारे साथ है जी। राम राम। राम राम गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। जी जी गुरुजी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 18 अप्रैल 1996। दोपहर में 2:26 पे और इलाहाबाद। जी गुरुजी, मैं 2018 से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ सर। मार्जिन पे रह जा रहा हूँ। इस साल इंटरव्यू तक भी गया लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया। कुछ रास्ता दिखाई गुरुजी। हो जाएगा। आदित्य हृदय स्त्रोत 3 बार पढ़ना शुरू कर दीजिए और 93 दिन तक लगातार पढ़ लीजिए। 2022 में हो जाएगा, नहीं तो नहीं 2023 के अगस्त तक तो निश्चित रूप से हो जाएगा। जी धन्यवाद गुरुजी। तो उपाय लिख लीजिए कि यदि आपका कर्ज चुकाने का मन नहीं होता, या आपने कर्ज ले रखा है, चुका नहीं पा रहे, चुकाना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए। ऐसे लोगों को घर में कुबेर यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। ऐसे लोगों को घर में कुबेर यंत्र के साथ साथ श्री यंत्र या दोनों में से कोई एक यंत्र की स्थापना करनी चाहिए और श्री यंत्र के सामने बैठकर ओम श्रीम नमः का नियमित रूप से जप करना चाहिए। ऐसे लोगों को सुबह सूर्योदय के समय दीपक जलाना है, दोपहर जब सूर्य एकदम सिर पे हो तब दीपक जलाना है, और संध्या का दीपक जलाना है। ये दीपक अवश्य जलाना है और इसमें अपने इष्ट के मंत्र का जप कीजिएगा। ऐसे लोग बाथरूम में कभी भी नंगे पांव नहीं जाएं, और ऐसे लोगों को सप्ताह में एक बार शुक्रवार को सफ़ेद वस्त्र में या सफ़ेद रुमाल में चावल भरकर किसी को भी दान ज़रूर कर देना है। एक उपाय मैं इसमें और बताना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को ईंट का दान ज़रूर करना चाहिए, और अगर सुविधा नहीं है ईंट का दान करने की तो आप किसी ईंट के कोई एक ईंट खरीदिए और उसके छोटे छोटे 7-8 टुकड़े करके किसी बर्तन में दबा के और उसे फिर निर्जन स्थान में जाकर दबा दीजिएगा, कर्ज चुकने लगेगा। बहुत कोई परेशानी हो तो भगवान विष्णु को प्रणाम करके हल्दी का तिलक लगा के बैठकर 3 बार नियमित रूप से गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी कर सकते हैं। इससे आपको कर्ज चुकाने में बहुत हिम्मत मिलेगी और सफलता भी मिलेगी। आइए अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल।